नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल यूजीसी में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। आज फिर से मैं एपिसोड नंबर 6 आपके सामने लेकर के आया हूँ। हर रोज़ मेरी करंट अफेयर की डेली क्लास रहती है, हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर की डेली क्लास रहती है, और साथ में मैं हरियाणा करंट अफेयर के 3 या 4 क्वेश्चन आपको लेकर के आता हूँ, और साथ में स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करवाता हूँ, साथ में करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाता हूँ। कैसे करवाता हूँ वो आप वीडियो में बने रहिए और आपको पता चल जाएगा किस तरह से करवाते हैं। एक वीडियो देख लीजिए, बार बार आपको देखने का मन करेगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं करंट अफेयर का। और सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से मैं पहले बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई ना पेपर है, आगे जितने भी पेपर होने वाले, एक पेपर में आपको 100% देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड में किसे बेस्ट हरियाणवी फिल्म चुना गया। अभी कौन सी फिल्म ऐसी है जिसको बेस्ट हरियाणवी फिल्म है वो क्या चुना गया है। ऑप्शन ए है अपनी मिट्टी, ऑप्शन बी है मेरा हरियाणा महान, ऑप्शन सी है चंद्रावल 2, और ऑप्शन डी है छोरिया छोरों से कम नहीं है। छोरिया छोरों से कम नहीं है, तो आपने अंदाजा लगा लिया होगा ऑप्शन क्या रहेगा। ऑप्शन डी आपका क्या है, राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी क्या रहेगा, आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ये आपको पता चल गया। ऑप्शन डी यानी छोरिया छोरों से कम नहीं है, वो क्या बेस्ट फिल्म का अवार्ड है वो दिया गया है। अब बात करते हैं इस फिल्म, मतलब कि जो ये प्रश्न है इसकी पूरी कहानी, यानी मैंने बताया ये प्रश्न हमने पढ़ लिया, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आ, इस साइड में मैं फिल्म जगत हरियाणा जी के कंप्लीट कर दूंगा, साथ में ही दोनों चीजें साथ में हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमारे को यह पता होना चाहिए 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड है ये कब दिया गया था। ये भी हमारे क्वेश्चन ये भी आ सकता है, यानी छोरिया छोरों से कम नहीं है, इस फिल्म को बेस्ट अवार्ड कब दिया गया था। ठीक है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड है वो कब मिला था। कब मिले की बात करें तो 23 मार्च 2021 को, कब भी 23 मार्च 2021 को, 23 मार्च 2021 को इसको क्या बेस्ट फिल्म का अवार्ड है वो दिया गया था। ठीक है, 67वां नेशनल जो अवार्ड है वो कब हुआ था, 23 मार्च 2021 को। कब दिया गया था, 23 मार्च 2021 को ये क्या दिया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। कौन सी फिल्म को छोरिया छोरों से कम नहीं है। हम बात करते हैं फिल्म जगत की, तो हरियाणा की पहली फिल्म पूछ ले, कौन सी भी हरियाणा की फर्स्ट फिल्म, कौन सी भी फर्स्ट फिल्म की बात करें तो कौन सी अभी धरती है, जो कब रिलीज हुई थी 1968 को। ठीक है, पहली फिल्म की बात करें तो कौन सी अभी धरती है। पहली फिल्म पूछ ली जाए, हरियाणा की पहली फिल्म पूछ ले, पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, पहली फिल्म की बात पूछ ली जाए कौन सी अभी धरती है। उसके बाद में हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी, हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म, हरियाणवी भाषा की कौन सी भी कौन सी फिल्म, फर्स्ट फिल्म पूछ ले तो कौन सी भी हरफूल सिंह जाट जुलानी, हरफूल सिंह कौन सी भी जाट जुलानी, हरफूल सिंह जाट जुलानी कौन सी है भी, ये हरियाणा की पहली हरियाणवी भाषा में की पहली फिल्म पूछ ली जाए तो कौन सी भी हरफूल सिंह जाट जुलानी, कौन सी भी हरफूल सिंह जाट जुलानी क्या है भी हरियाणवी भाषा की पहली क्या है भी फिल्म है। ये कब रिलीज हुई थी, तो इसकी बात करें तो ये हुई थी 1970 में। कब हुई थी भी 1970 में। इसके बाद में हरियाणा की पहली सफल फिल्म पूछ ली जाए। ठीक है, दो डाउट है वो आपके मैं क्लियर कर दूंगा। हरियाणा की पहली प्रसिद्ध फिल्म या सफल फिल्म पूछ ले, कौन सी हरियाणा की पहली सफल फिल्म, हरियाणा की पहली, यहाँ आचार से समझाओ आप क्या है, हरियाणा ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हरियाणा की पहली सफल फिल्म पूछ ले तो कौन सी अभी बहू रानी। आपके दिमाग में चंद्रावल आ रहा होगा, बहू रानी, तो ये रिलीज कब हुई थी 1983 में। इसको मैं डाउट को क्लियर कर देता हूं। हरियाणा की पहली सफल फिल्म पूछ ले तो कौन सी है, बहू रानी 1983। अगर हरियाणा की पहली सफल और सफलतम में अंतर होता है भी, हरियाणा की पहली सफलतम सबसे उत्तम सबसे प्रसिद्ध फिल्म पूछ ले तो कौन सी है भी चंद्रावल, कौन सी अभी चंद्रावल, जो कब रिलीज हुई थी
1984 को। कब हुई थी? 1984 को। इसमें एक हीरो बड़ा प्रसिद्ध है, ठीक है, जगत जाखड़। कौन था भी? जगत जाखड़। कौन सा भी? जगत जाखड़, ठीक है। और एक क्या थी भी? हीरोइन थी, वो क्या थी? उषा शर्मा। कौन थी भी? उषा शर्मा, ठीक है। कौन थी भी? उषा शर्मा। ये बड़े प्रसिद्ध फिल्म है भी, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बनता है, जो पीछे के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया, 2000 में कौन सी फिल्म को क्या राष्ट्रीय अवार्ड है वो दिया गया है? यानी कौन से, कब की बात करें? 2000 में, सन 2000 में कौन सी फिल्म को राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया था? तो कौन सी फिल्म को दिया गया था? लाडो। कौन सी फिल्म को दिया गया था अभी? लाडो फिल्म है, उसको क्या राष्ट्रीय अवार्ड का है वो दर्जा, यानी फिल्म को दिया गया था। तो ये हमारा क्या रहेगा? हरियाणा का फिल्म जगत, ठीक है। 23 मार्च को आपका पता, 2021 को हरियाणा की फर्स्ट फिल्म 1968, हरियाणा की भाषा की फर्स्ट फिल्म 1970, ठीक है। हरियाणवी भाषा की हरफूल सिंह जाट चुलानी थी। हरियाणा की सफल फिल्म बहुरानी, और सफलतम यानी सबसे उत्तम कौन सी है? चंद्रावल 1984, जगत जाखड़ और उषा शर्मा हीरो और हीरोइन थे। और 2000 में जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वो कौन सी थी? लाडो। तो इसी के साथ में ये पहला क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। आपने देखा होगा, रियलिटी देखा होगा, पहला क्वेश्चन करंट अफेयर का भी क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया, और साथ में क्या स्टैटिक जीके हम बोल सकते हैं इसको। और हरियाणा का जो फिल्म जगत है वो भी मैं पूरा नहीं बोल सकता, लेकिन जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो आपका क्या हो चुका है? कवर हो चुका है। तो हमारा इसी के साथ में स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें हरियाणा का पहला ट्रैफिक ई कोड कहाँ स्थापित किया जाएगा, तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड में हो चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? हरियाणा का पहला क्या रहेगा? हरियाणा का पहला ट्रैफिक ई कोड, हरियाणा का पहला ट्रैफिक ई कोड कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए क्या रहेगा आपका? फरीदाबाद। ऑप्शन बी क्या रहेगा? पंचकुला। ऑप्शन सी क्या रहेगा? करनाल। ऑप्शन डी क्या रहेगा? गुरुग्राम। मुझे उम्मीद है आपने जो राइट आंसर है वो चूज कर लिया। सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हरियाणा का पहला ट्रैफिक ई कोड कहाँ स्थापित किया जाएगा? हरियाणा में। हरियाणा का पहला, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला ट्रैफिक ई कोड कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए फरीदाबाद, ऑप्शन बी पंचकुला, ऑप्शन सी करनाल, ऑप्शन डी। और जहां तक बच्चों ने मुझे पता है गुरुग्राम चूज किया, लेकिन गुरुग्राम नहीं है बेटे। ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन ए क्या? फरीदाबाद। राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए फरीदाबाद। फरीदाबाद में क्या ई कोड स्थापित किया गया है? सबसे पहले पता होना चाहिए ये ई कोड होता क्या है। सबसे पहला पता होना चाहिए ये ई कोड क्या होता है। ई कोड क्या होता है? यातायात के नियमों का जब उल्लंघन करते हैं, या आपने पता होगा हेलमेट वगैरह नहीं लगाते हैं तो आपका क्या चालान काट दिया जाता है। पहले क्या होता था, उन चालानों को भरने के लिए हमारे को कोर्ट में जाना पड़ता था, ये आपको पता होगा। लेकिन अब क्या है, इसके लिए फरीदाबाद में ई कोड स्थापित कर दिया गया है। हमें कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। हम कहाँ फरीदाबाद है वहाँ पे क्या है ई कोड है, वहाँ हम क्या ऑनलाइन और ऑफलाइन, यानी ऑनलाइन और क्या ऑफलाइन, ठीक है, अपना चालान है वो उसके पैसे हम जमा करवा सकते हैं। और आज से 3 या 4 दिन पहले की हम बात करें, आज से 3 या 4 दिन पहले की हम बात करें तो उसमें न्यूज़पेपर में स्पेशल दिया हुआ था कि आपकी पेमेंट है सीधे खाते में से काट ली जाएगी। चालान में ऐसा भी प्रबंध कर दिया गया है आजकल, तो ठीक है, ये आपको पता चल गया। इसके बाद में ये क्वेश्चन बस इतना था, इसके बाद में इसकी पूरी कहानी करते हैं हम। यहाँ आपको एक शब्द दिखाई दे रहा होगा कोर्ट, बस हमारे को ये कोर्ट पता चल गया, इसके बाद में इसको नहीं छोड़ने वाले, हम पूरी इसकी आत्महत्या करेंगे आज इस क्वेश्चन की। सबसे पहले हम बात करते हैं, कोर्ट आपको शब्द दिखाई दे रहा है, कोर्ट आपको दिखाई दे रहा है। कोर्ट को देखते ही आपको पता चल गया हरियाणा एवं पंजाब हाई कोर्ट, हरियाणा एवं पंजाब हाई कोर्ट का पता चल गया होगा। हरियाणा एवं पंजाब हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट, ठीक है, ये पता चल गया। ये कहाँ है अभी, ये आपको पता होना चाहिए। हरियाणा एवं पंजाब हाई कोर्ट कहाँ है? चंडीगढ़ में है। कहाँ है अभी? चंडीगढ़ में। कहाँ है अभी? चंडीगढ़ में है। कहाँ है अभी? चंडीगढ़ में। ये आपको पता होगा, मुझे उम्मीद है इतना तो आप सब जानते हैं कि हरियाणा एवं पंजाब हाई कोर्ट कहाँ है? चंडीगढ़ में। इसकी स्थापना की हम बात करें तो कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। अब इसकी भी पूरी कहानी करते हैं हम, ठीक है। इसकी पूरी कहानी क्या, इसकी पूरी आत्महत्या करते हैं हम, क्या करते हैं देखते हैं, ठीक है।
इसकी पूरी कहानी करते हैं। हरियाणा में पंजाब हाईकोर्ट है, चंडीगढ़ है में है, वर्तमान की हम बात करें तो। लेकिन बात करते हैं सबसे पहले ये कहाँ था, सबसे पहले की हम बात करें, सबसे पहले इसकी स्थापना कहाँ हुई थी। सबसे पहले की हम बात करें 21 मार्च, कब भी 21 मार्च 1919 को, 21 मार्च 1919 को कहाँ स्थापित किया गया था, लाहौर में। कहाँ स्थापित किया गया था, लाहौर में। 21 मार्च 1919 को कहाँ स्थापित किया गया था, ये लाहौर में स्थापित किया गया था। संविधान के भाग 6 में इसका वर्णन देखने को मिलता है। संविधान के भाग कितने में, 6 में इसको देखने का वर्णन मिलता है इस बात का, ठीक है। और संविधान के अधिनियम 1915 के तहत ये हुआ था, ठीक है। 21 मार्च 1919 में कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था। तब यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। मुख्य न्यायाधीश की हम बात करें तो सर सादीलाल, कौन थे भी, सर सादीलाल थे, सर सादीलाल थे। ये कब बने थे, 20 मई 1920 को, 20 मई 1920 को इसके ये सर सादीलाल है मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने क्या की थी, शपथ ग्रहण की थी। इसके बाद में बात करें कहाँ था, ये लाहौर था। लाहौर से कहाँ आया ये स्थानांतरण यानी ट्रांसफर कहाँ हुआ, शिमला में। कहाँ हुआ था भी, शिमला में। क्वेश्चन ये से आता है भी शिमला में ये कब बना, शिमला में ये स्थानांतरण कब हुआ। तो बात करते हैं हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। कभी 15 अगस्त 1947 को कहाँ 45 नहीं 47 अभी 15 अगस्त 1947 को कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया इसको, शिमला में, ठीक है। तब मुख्य न्यायाधीश कौन थे, कौन थे भी, रामलाल। कौन थे भी, रामलाल। कौन थे भी, रामलाल यहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे। कब, जब शिमला में इसको स्थानांतरण किया गया था। इसके बाद की बात करें, यहाँ तक ये नहीं टिका, इसके बाद की बात करें तो बात करते हैं ये शिमला से कहाँ आया भी, ये शिमला से कहाँ आया, ये शिमला से कहाँ आया भी, चंडीगढ़ में। कहाँ आया भी, चंडीगढ़ में। कहाँ आया भी, चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ में कब आया, 17 जनवरी 1955 को। कब आया भी, 17 जनवरी 1955 को जब चंडीगढ़ में आया तब यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है वो कौन थे, कौन थे भी, अमरनाथ। कौन थे भी, अमरनाथ भंडारी। अमरनाथ भंडारी थे भी। कौन थे भी, अमरनाथ भंडारी। और सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश कौन है भी, अमरनाथ भंडारी ही है। सबसे ज्यादा समय तक पूछ ले तो कौन है भी, अमरनाथ भंडारी है। उसके बाद में पूछ लिया जाए, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एरिक बेस्टन। कौन थे भी, एरिक बेस्टन। कौन थे भी, एरिक बेस्टन थे। एरिक बेस्टन यहाँ के क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे। अब बात करते हैं, अब बात कहाँ की करते हैं, 26 जनवरी 1950 तक की हम बात कर ली। उसके बाद में 1 नवंबर 1966 को चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ यहीं था। ये क्या फर्क हो गया आपको पता होगा, 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग हो करके क्या हरियाणा राज्य बन गया और हरियाणा को 35.18% एरिया है वो दे दिया गया और उतना ही आज तक अभी कोई चेंज नहीं हुआ। तो इसी के साथ में इन दोनों के आपस में विवाद हुआ और विवाद का निपटारा यही हुआ, इन दोनों राज्यों का, हरियाणा और पंजाब दोनों का एक ही हाई कोर्ट होगा। क्वेश्चन पता नहीं बार बार पूछा जाता है, हरियाणा और पंजाब दोनों का हाई कोर्ट क्या है भी, चंडीगढ़ है। दो राज्यों का हाई कोर्ट कौन सा है, चंडीगढ़ है। ये पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये भी होता है चंडीगढ़ का जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया, ली कार्बूजियर ने किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आया हुआ है, चंडीगढ़, ठीक है। चंडीगढ़ जो हाई कोर्ट है उसका जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया था, ली कार्बूजियर ने तैयार किया था। और ये कब बना था, 1 नवंबर 1966 को। जैसे ही हरियाणा राज्य बनता है दोनों का एक ही हाई कोर्ट बना दिया जाता है, हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट। ये क्लियर हो गया आपका। इसके बाद में बात करते हैं अब वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है। वर्तमान की हम बात करें, वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है, रविशंकर झा। कौन है भी, रविशंकर झा। कौन है भी, रविशंकर झा। रविशंकर जो झा है वो क्या है, वर्तमान में क्या है, मुख्य न्यायाधीश है। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में हम गिनती करें तो कौन है वर्तमान में, रविशंकर झा। ये कौन से नंबर के हैं भी,
35वें नंबर के ये है भी। कौन से नंबर के? ये 35वें नंबर के हैं। इसी के साथ ये क्वेश्चन है कंप्लीट होता है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। मैं साइड में हो जाता हूं, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हरियाणा के कौन से जिले का चिड़ियाघर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विकसित किया जाएगा? आपके मन में ये भी चल रहा होगा सर बड़ी स्पीड से करवा रहे हैं, आपका टाइम बहुत कीमती होता है। अभी हरियाणा पुलिस के ग्राम सचिव के एग्जाम होने वाले हैं। जितना जल्दी हो सके, मैं टाइम खराब 1 सेकंड भी आपका नहीं करना चाहता, जितना जल्दी हो सके आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाओ। मेरा मेन मकसद, मेरा मेन मोटिव यही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के कौन से जिले में चिड़ियाघर, कौन से जिले का चिड़ियाघर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विकसित किया जा रहा होगा? आपने देख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए आप तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले का जो चिड़ियाघर है वो अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल लेवल का क्या विकसित किया जाएगा? इसमें 5 करोड़ की लागत आने वाली है भी, ये मैं आपको बता देता हूं। कितनी लागत आने वाली है? 5 करोड़ रुपए की लागत से ये बनेगा भी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आप देखिए, और तीसरा क्वेश्चन साथ में स्टार्ट करते हैं। हरियाणा के कौन से जिले में चिड़िया घर है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा? ऑप्शन ए है भिवानी, ऑप्शन बी है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी है रोहतक, और ऑप्शन है डी। और आपने डी ऑप्शन तो काट दिया होगा क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है, चिड़ियाघर नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या बनता है? सबसे पहला क्वेश्चन की हम बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा, हरियाणा में चिड़ियाघर कितने हैं? हरियाणा में चिड़ियाघर, ठीक है, हरियाणा में चिड़ियाघर है, उनकी संख्या कितनी है? अभी 3 है। इससे पहले मैं इसका राइट आंसर बता देता हूं कि इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। मुझे उम्मीद आपने यही चूज किया होगा, ऑप्शन सी यानी रोहतक। रोहतक को जो चिड़ियाघर है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, इंटरनेशनल लेवल का क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हरियाणा में चिड़ियाघर कितने? अभी 3 है। कितने? अभी 3 है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं भिवानी की। ठीक है, इसकी पूरी की पूरी कहानी करते हैं हम भी। हरियाणा में चिड़ियाघर है उनको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, साथ में हरियाणा जो करंट अफेयर हो जाएगा, साथ में स्टैटिक जीके हो जाएगी, पूरा हरियाणा हो जाएगा। भिवानी की बात करते हैं। इस भिवानी की जो स्थापना हुई थी 1982-83 में। कब हुई थी? बस इतना ही पूछा जाता है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो भिवानी में जो चिड़ियाघर है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 और 83 में हुई थी। उसके बाद में बात करते हैं कुरुक्षेत्र की, उसके बाद में बात करते हैं कुरुक्षेत्र की। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कुरुक्षेत्र में प्रॉपर नहीं है, कहाँ भी है? पीपली में है। कहाँ भी है? पीपली में। 5 किलोमीटर की दूरी पर कुरुक्षेत्र के 5 किलोमीटर दूरी में पीपली है। वहाँ पे क्या है? चिड़ियाघर है। वहाँ पे क्या है? चिड़ियाघर है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 और 86 में। कब हुई थी? 1985-86 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक है, ये कहाँ? यहाँ शेर और शेरनियों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर गीता और साक्षी नाम की, गीता और क्या साक्षी नाम की शेरनियाँ बड़ी प्रसिद्ध है भी। ठीक है, 2 नाम है, गीता और साक्षी नाम की जो शेरनियाँ है वो बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, बहुत ज़्यादा क्या है? प्रचलित है। इसके बाद में बात करते हैं रोहतक की, बात करते हैं रोहतक की। रोहतक की, रोहतक में चिड़ियाघर की बात कर रहे हैं तो इसके साथ एक और क्वेश्चन याद करा देता हूँ। यहाँ पे क्या है? तिलियार झील है। अभी क्या? अभी तिलियार झील है रोहतक में। क्या? अभी तिलियार झील है। पीछे ग्राम सचिव के एग्जाम में अभी क्वेश्चन पूछा गया था, तिलियार झील क्या है। ठीक है, तो तिलियार झील कहाँ है? रोहतक में। और तिलियार झील के पास ही क्या है? चिड़ियाघर है। इसके पास ही क्या है? चिड़ियाघर है, इसलिए इसको तिलियार चिड़ियाघर भी बोला जाता है। तिलियार चिड़ियाघर भी इसको क्या बोल दिया जाता है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1987 में हुई थी। कब हुई थी भी? 1987 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। 1987 1987 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक है, तिलियार झील के पास है, इसको तिलियार चिड़ियाघर भी इसको बोल दिया जाता है। इसको क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्या विकसित किया जा रहा है? 5 करोड़ की लागत में ये बनेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। और इसके बारे में मैं खास बात मैं बता देता हूँ आपको। दिल्ली, ठीक है, दिल्ली से क्या 3 जोड़े, दिल्ली से 3 जोड़े सफेद हिरण के यहाँ लाए जाएंगे। सफेद हिरण के कहाँ लाए जाएंगे? रोहतक जो चिड़ियाघर है वहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो विकसित किया जा रहा है वहाँ पर 3 जोड़े क्या है हिरण के यहाँ पर लेके आए जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। देखो दोबारा से फिर मैं बता देता हूँ आपको। हर रोज मेरी क्या करंट अफेयर की क्लास रहती है। हर रोज मैं लेकर के आता हूँ 3 या 4 क्वेश्चन लेकर के आता हूँ। आपने देखा होगा साथ में क्या हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन हो जाते हैं, साथ में उस टॉपिक से संबंधित। जैसे हमने अभी ये टॉपिक किया था, इससे संबंधित कुछ और बातें मैं बता देता हूँ। जैसे चिड़ियाघर की बात आ गई तो वहीं हम
वन्य जीव अभयारण्य की बात करते हैं, अभी हरियाणा में वन्य जीव अभयारण्य पूछ लिया जाए। हरियाणा में वन्य जीव अभयारण्य है, उनकी संख्या कितनी है? तो वन्य जीव अभयारण्य है, उनकी संख्या कितनी है? 8 है। कितनी भी? 8 है। क्वेश्चन पूछ लिया हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? अभी कौन से भी? राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, राष्ट्रीय उद्यान कितने? भी 2 है। कितने हैं? 2 है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक तो है भी सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा भी? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, लेकिन वहाँ क्वेश्चन है गलत हो करके आते हैं बच्चे, लेकिन किताबों में कुछ और मिलता है। लेकिन आपका जो राइट आंसर होगा 1991 होगा। एसएससी 1991 ही मानती है। ठीक है, किताबों से मतलब नहीं, हमारे को एसएससी से मतलब है, वो क्या मानती है? 1991 में। उसके बाद में आपने देखा होगा एक है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा भी? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। वो कहाँ पड़ता है? यमुनानगर में पड़ता है। कहाँ भी? यमुनानगर में पड़ता है। यमुनानगर में पड़ता है। उसकी स्थापना की बात करें तो 2003। ये भी क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा गया था। ठीक है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यमुनानगर है, जिसकी स्थापना 2003 में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, वो गुरुग्राम के फरूख नगर में पड़ता है। कहाँ पे? गुरुग्राम में फरूख नगर में पड़ता है। उसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 2 है। और की बात करें हरियाणा में वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं? 8 है। वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के दोनों में अंतर की हम बात करें तो इस पर क्या राज्य का अधिकार होता है, उसमें केंद्र सरकार का जो अधिकार होता है, उसके कानून है वो कठोर होते हैं, इसके जो कानून है वो क्या? लचीले होते हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट करिए दबा के। अगर आपको वीडियो अच्छी न लगी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, सर जी इस वजह से मेरे को ये वीडियो पसंद नहीं आई। पसंद का मतलब ये नहीं है मेरी शक्ल पसंद नहीं आई, शक्ल तो ऐसी भी भगवान ने दे दी, मैं क्या करूं। ठीक है, कहने का मतलब आपको पढ़ाने का तरीका या आपको डाटा अच्छा नहीं लगा हो तो मुझे जरूर बताइए। कोई भी कुछ भी आप बता सकते हो, सर जी ये दूर करो, कुछ भी कोई भी कमी आपको नजर आए तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, वरना आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम डिसलाइक करें तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, सर जी इस कमी के कारण मैं डिसलाइक कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, लास्ट में यही बोलना चाहेंगे, जय हिंद जय भारत।